स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है कीनेसियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ट्रेड साइकिल। राष्ट्रीय आय के निर्धारण में किन्स का सिद्धांत कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें किन्स ने क्या इम्पोर्टेंस बताई है कि राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एक क्लासिकल पीरियड था जो हमारा 1776 से 1890 तक चला है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन से हैं हमारे, एक एडम स्मिथ है, एक रिकार्डो है, जे.एस. मिल है। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि मीनिंग क्या है। इसमें द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड इन द एक्सिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। टू देम फुल एम्प्लॉयमेंट वाज ए नॉर्मल सिचुएशन एंड एनी डेविएशन फ्रॉम दिस regarded as something abnormal. The tendency of economic system is to automatically provide full employment. इसमें बताया गया है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे किसमें, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी, कि किसी भी इकोनॉमी में एक ऐसी टाइम आता है कि जिसमें क्या होता है, हर व्यक्ति के पास रोज़गार होता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट वाज ए नॉर्मल सिचुएशन। जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वो कैसा होता है, वो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। और क्या कोई भी डेविएशन आ सकता है इकोनॉमी में, पर क्या हो सकता है, वो कुछ टाइम के लिए आ सकता है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। फिर से क्या होगा, हर व्यक्ति के पास रोज़गार होगा, उसके लिए क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। द टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज़ टू ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इसकी क्या है, इसकी एक टेंडेंसी है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें ऑटोमेटिकली ही प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होगा, रोज़गार आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जे.एम. किन्स, उनकी एक बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यह बुक बहुत फेमस है। इसके बारे में पूछा भी जाता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किस राइटर की है। तो ये क्या है, हमारे जो किन्स हैं उन्होंने दी है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये बात भी याद रखनी है आप लोगों को। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने रोज़गार के बारे में बताया है, ब्याज का, तरलता का सिद्धांत जो है किन्स के, ये बहुत फेमस है। जो तरलता बताई है कि अगर हम अपनी लिक्विडिटी का क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके बदले में जो हमें रिटर्न मिलता है वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उससे हमें इंटरेस्ट के रूप में कह सकते हैं उस रिटर्न को। फिर देखते हैं लॉर्ड किन्स के अनुसार एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण जो रोज़गार की स्थिति होती है वो एक सामान्य स्थिति होती है, एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। वास्तव में हर व्यवस्था में क्या होता है, बेरोजगारी पाई जा सकती है, पर क्या हो सकती है, वो जो बेरोजगारी है वो कुछ टाइम के लिए पाई जा सकती है और उसके बाद क्या होती है, वो बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है। किन्स के जो सिद्धांत का जन्म हुआ था वो इन्होंने करा है 1931 से 1935 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। उन्होंने क्या बताया, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इस आशा के विरुद्ध है, वो क्या है, अगेंस्ट है। उन्होंने बताया कि लाखों की संख्या में श्रमिक क्या हो रहे हैं, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, जिनके पास क्या है, रोज़गार नहीं है, स्किल है, पर उन्हें क्या हो रहा है, उनके स्किल के, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वर्क नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको रिक्त स्थान नहीं है, पर उनके लिए क्या है, कोई खाली स्थान ही नहीं है जहाँ पे वो काम कर सके। इसमें क्या होता है, हमें जो बोर्ड है उसमें क्या हो सकता है, नो वैकेंसी है, कि कोई वैकेंसी का सिस्टम ही नहीं है। लोग क्या हो रहे हैं, पढ़ लिख कर भी क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया है कि ब्याज की दर निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। जो इंटरेस्ट की जो हमारी रेट है वो क्या हो रही है, वो डाउन सिस्टम पे जा चुकी है। उसका रेट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन विनियोग की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, क्यों, देखो, यदि आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो सिंपल सी बात है, हमारी इंटरेस्ट की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कम इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी जो इंटरेस्ट की रेट है वो कैसी होगी, वो घटेगी। तो यदि हमें अपनी इंटरेस्ट की रेट बढ़ानी है तो हमें क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में समय में किन्स ने एक सामान्य पुस्तक जो है उनकी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन कर उन घटकों का एनालाइज किया है जो किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार व उत्पादन के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये क्या हो सकते हैं, जो हमारा रोजगार है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है और जो हमारा प्रोडक्शन है, उन दोनों के ऊपर क्या करते हैं, अपना इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। किन्स का विश्लेषण क्या है, एक अल्पकालीन, एक छोटे से, एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया है। किन्स के रोजगार सिद्धांत को भली भांति समझने से यह मालूम होना चाहिए कि किन्स ने क्या हो गया, आय, रोजगार और उत्पादन में कोई अंतर नहीं रखा है। किसमें, इनकम में, प्रोडक्शन में और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उन तीनों में इन्होंने क्या करा है, कोई डिफरेंस नहीं करा है। उन तीनों को एक ही सर्कल में रखा है इन्होंने। आय, रोजगार तथा उत्पादन में क्या होती है, समरूपता होती है। वो समरूपता क्या है, अब हम देखते हैं।
किन्सियन विश्लेषण करा है इन्होंने एनालाइज किया है कि आय, रोजगार तथा उत्पादन में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जो तीनों होते हैं ये इक्वली होते हैं। तदनुसार आय के संतुलन के स्तर का अर्थ है उत्पादन तथा रोजगार के संतुलन का स्तर है कि यदि अगर आय जो है, हमारी जो इनकम है वो बैलेंस है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या है, बैलेंस कंडीशन में। क्योंकि ये मानते थे कि इनकम कब हो रही है, जब क्या है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ रहा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार है, तभी तो इनकम बढ़ रही है। अगर रोजगार नहीं होंगे तो लोगों के पास क्या होगा, इनकम ही नहीं होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि आय में, रोजगार में और प्रोडक्शन में, तीनों में क्या होती है, समानता होती है। इन तीनों में कोई डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है। इसे ही निम्न ढंग से समझाया इन्होंने, अलग अलग तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया है। इसमें बताया इन्होंने कि किन्स का विश्लेषण क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए अल्पकालीन विश्लेषण है ये, जिसमें इन्होंने यह मान लिया है कि उत्पादन तकनीक में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को चेंज कर सकते हो, पर जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन हाउस को क्या हो सकता है, हम शॉर्ट टर्म के लिए चेंज नहीं कर सकते। पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हमारे पास एक टाइम मिल जाएगा, उस टाइम में क्या हो सकता है, हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अपनी प्लानिंग के ही हम चेंजेस कर सकते हैं कि हमें जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कितना रखना है, हमें प्रोडक्शन कहाँ पे करना है, प्रोडक्शन के लिए एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन जहाँ पे होगा उसका प्रोडक्शन हाउस कैसा होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। फलतः अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि तब होती है जब रोजगार में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, जिस कंट्री में रोजगार ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे क्या होगा, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन का जो लेवल है वो भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। अन्य शब्दों में हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में रोजगार का स्तर बढ़ता है। जैसे जैसे लोगों को रोज़गार मिलना शुरू होगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है डिपेंड करता है लोगों के रोज़गार पे। अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा उस कंट्री में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, श्रमिकों की, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें क्या होगा, रोज़गार देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रोजगार के ऊपर। तभी इन्होंने बताया कि किन्सने की आय में, रोजगार में और उत्पादन में, तीनों में क्या होता है, रिलेशन होता है आपस में। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। स्पष्ट है, उत्पादन के स्तर और रोजगार के स्तर में इन्होंने क्या बताया, कोई डिफरेंस नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि हमारा प्रोडक्शन भी डेफिनेटली बढ़ के आएगा। अब बात करते हैं कि उपयुक्त जो हमारा विवेचन है इससे स्पष्ट है कि आय, रोजगार तथा उत्पादन में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अतः किन्स ने रोजगार के सिद्धांत का क्या किया है, आय का ही सिद्धांत का है। आप रोजगार का सिद्धांत कह लो या आय का सिद्धांत कह लो, ठीक है, दोनों क्या है, सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं बताया है। अब बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्या होती है, लॉन्ग टाइम में हर व्यक्ति के पास हो सकती है। हाँ, एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है कि जिसमें क्या थोड़े टाइम के लिए व्यक्तियों के पास रोजगार ना हो, पर जब एक लॉन्ग टाइम होगा तो प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होगा, रोजगार होगा। रोजगार होगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी इनकम डेफिनेटली बढ़ के आएगी। इन्होंने बताया कि रोजगार से तात्पर्य उत्पादन क्रिया में होने वाले परिवर्तन से होता है, या कार्यरत, कि जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति रोजगार में तभी कहे जाएगा जब उसके द्वारा कार्य में राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अतः राष्ट्रीय उत्पादन में क्या हो सकता है, अंशदान ही रोजगार का अंशदान है, या मापदंड कह सकते हैं, उसे आप मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। रोजगार का वह स्तर जिस पर चालू मजदूरी दर पर कार्य करने वाले व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। मान लीजिए क्या है, रोजगार का एक वह स्तर होता है जिस पर क्या होता है, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, और जो भी हमारी करंट में वेजेस सिस्टम चल रहा है उसमें व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार की कंडीशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। एक वेजिस रेट रख रखी है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी में कुछ भी स्किल हो, अगर वो ये काम करेगा तो उसे इसके लिए इतना पेमेंट किया जाएगा, और इस पेमेंट पे क्या होगा, व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा, रोजगार मिलना संभव हो जाएगा। उन्होंने बताया है फिर कि रोजगार का क्या होता है, कुछ प्रारंभिक बिंदु होता है, कुछ उसका बेसिक पॉइंट होता है। वो क्या है, लॉर्ड किन्स ने रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को ही क्या कहा है कि अल्पकाल में जो भी हमारा कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है, कि जितना हमारा प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन से क्या होगा, हमारी उतनी ही नेशनल इनकम भी हमारी बढ़ती जाएगी। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारी नेशनल इनकम ग्रो करेगी, प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा तो नेशनल इनकम भी
कम होती चली जाएगी, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन जैसे क्या हो सकता है हमारी कैपिटल, अदर जो टेक्निक्स हैं आदि क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। आपको मैंने बताई एक बात की, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म होगा, हमारे पास थोड़ा टाइम होगा, तो उस टाइम जो भी हमारे पे क्या होता है प्रोडक्शंस और फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं। जैसे कि हमारी कैपिटल भी हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। क्या हो सकता है, एक लेबर जो है हम उसे चेंज कर सकते हैं कि आज का हमें उसे घटा दें या बढ़ा दें एकदम, पर जो अदर सोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ये क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। रोजगार का स्तर क्या होता है, प्रभावपूर्ण मांग पर भी निर्भर करता है। यदि हमारी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने के लिए क्या बनेगा, सप्लाई करनी पड़ेगी हमें, सप्लाई के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या पड़ेगा, इनकम भी बढ़, वो लोगों की मात्राएं लोगों को प्रोडक्शन हाउस में लगाना पड़ेगा, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, बहुत क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। कुल मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड बोथ आर इक्वल हो जाते हैं। जब हमारी सप्लाई और हमारी डिमांड दोनों जो हो जाती है इक्वल हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।